कंस्ट्रक्शन करनी बिल्डिंग की, इन सब चीज़ों के लिए जो है आप टर्म लोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिमांड लोन जो है वो है फॉर मीटिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए। इसके अलावा कौन कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं बताऊंगा। क्या क्या दस्तावेज चाहिए, तो ये यहाँ पे दस्तावेज की लिस्ट मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो भी दस्तावेज जो देखने को मिल रहा है, जरूरी नहीं है कि इतना ही काफी होगा। जैसे मान लो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है आपकी, तो पर्सनल आइडेंटिटी में वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ये सब चाहिए। एड्रेस प्रूफ। दोस्तों बहुत स्वागत है आप लोगों का फोन लोन यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि किस तरीके से आप लोग फेडरल बैंक से, जैसे आपको पता है फेडरल बैंक से हमने रिसेंटली पर्सनल लोन आवेदन किया है। अगर आपने पर्सनल लोन कैसे लेंगे और अगर आपका खाता उसके अंदर है तो पर्सनल लोन कैसे लेंगे, उसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में बता रखा है कि पर्सनल लोन कैसे आवेदन किया जा सकता है। क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को इस बात को लेकर डाउट था कि मैं सैलरीड हूं या नहीं हूं, तो मैं क्या लोन नहीं ले सकता, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थोड़े कम है तो क्या मैं नहीं ले सकता, या मान लो कि मेरी सैलरी एक नंबर एक अमाउंट से थोड़ा कम है तो क्या मैं नहीं ले सकता। ऐसे तमाम सारी जानकारी आपको मैंने उस वीडियो में दी है। तो पर्सनल लोन जिनको भी चाहिए वो उस वीडियो को देख सकते हैं। अब फेडरल बैंक से हम पर्सनल लोन के अलावा बिजनेस लोन की बात कर रहे हैं, तो आप ये फिलहाल देख सकते हो कि की फीचर्स पर है। और यहाँ पे आपको बहुत कुछ बताया गया है कि भाई यहाँ पे अगर आप फेडरल बैंक से बिजनेस लोन लेते हो तो बिजनेस करने के लिए जो भी आप व्यापारी लोग जो जितने भी बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, अगर वो लेना चाहते हैं बिजनेस लोन फेडरल बैंक से, तो किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत से फीचर्स जैसे कि क्विक लोन मिल जाएगा, बहुत सिंपल नॉर्म्स है, लोन बहुत लंबे समय के लिए आपको टाइम मिलेगा लोन चुकाने का, लो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है सिक्योरिटीज के तौर पे, बहुत फ्रेश लोन मिल जाएगा, अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट यानी कि ऐसा इंटरेस्ट रेट जो आपके हिसाब से अफोर्डेबल रहेगा। तो वही सवाल कि भैया लोन किस तरीके से मिलेगा, क्या फैसिलिटीज हैं, क्या ऑफर्ड है, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और आशा रहेगी कि इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, क्योंकि जिनको भी थोड़ा बहुत भी डाउट है लोन के बारे में, उनके सारे डाउट्स को इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आएगी तो चैनल सब्सक्राइब तो कर ही देना है, एंड वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, शेयर करना, एंड कमेंट्स में जाके आप लोगों को लिख के बताना है कि आपका खाता फेडरल बैंक के अंदर है कि नहीं, आपका करंट अकाउंट फेडरल बैंक के अंदर है कि नहीं, और क्यों आप बिजनेस लोन लेना चाहते हो, इसका प्रॉपर रीजन आप हमें बता सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। और अगेन मैंने कह दिया है प्रोसेस एंड स्टेप बाय स्टेप होगा, तो कहीं भी मिस आउट मत करना। ये वीडियो है, वीडियो के जैसे नीचे आपका टाइटल होता है, जैसे ही आप टाइटल पे टैप करोगे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी आपको ये वेबसाइट लिंक। इस वेबसाइट लिंक पे आपको सबसे पहले करना है क्लिक। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे सीधा पहुंच जाते हैं loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहां पहुंचने के बाद आपको कैटेगरीज मिलेगी, जैसे ऐप लोन, बैंक लोन, बहुत सारी कैटेगरीज मिलेगी। तो बैंक लोन की कैटेगरीज पे आपको चले जाना है, क्योंकि हम लोग बैंक से एक लोन लेने वाले हैं। अब यहां जाने के साथ ही आपको बहुत सारे आपको आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। इसमें हमें क्या फाइंड करना है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। और एक बात समझा दो कि जो लोग मोबाइल फोन में इस वेबसाइट को ओपन करेंगे उनके केस में अगर ये मेगा मेन्यू बार्स ना देखने को मिले तो घबराना नहीं है। आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 3 लाइंस के ऑप्शन में मेगा मेन्यू भी मिलेगा, सर्च बार भी मिल जाएगा। तो दोनों में से किसी का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो लोग सोच रहे हैं कि हम बिजनेस लोन लेने के लिए ये वेबसाइट पे क्यों जाएं, हम सीधा फेडरल बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे क्यों नहीं जा सकते, आप बिल्कुल जा सकते हो। ये आपकी खुद की पर्सनल और इंडिपेंडेंट चॉइस है। यहाँ पे मैं इसलिए लेके आऊँ ताकि एक मेथड वाइज लोगों को समझ में भी आए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों लोन ले रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी भी हो जाए। बाकी लोन तो हम इसके ऊपर लेंगे ही। तो अब इसके लिए क्योंकि हमें फेडरल बैंक से बिजनेस लोन लेना है, तो हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे फेडरल बिजनेस। ठीक है, ये कीवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होगा। तो हमने डाला फेडरल बिजनेस, इसके बाद हमें कर देना है सर्च। तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि फेडरल बैंक से बिजनेस लोन कैसे लेंगे। ये आर्टिकल आएगा, आर्टिकल पे क्लिक किया और आर्टिकल डिटेल में ओपन। एक चीज की यहाँ पे जो भी चाहे, जो लोग भी इंग्लिश के अलावा हिंदी में समझना चाहते हैं इन सारी जानकारियों को, वो जरूर से इसको ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे जो भी आर्टिकल्स में इंफॉर्मेशन है वो आपको जो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो थोड़ी सी टफेस्ट लैंग्वेज में होती है उससे थोड़ा बहुत सिंपलेस्ट करके हिंदी में और सरल भाषा में बनाई गई, ताकि आपको सब चीजें क्लियर हो जाए। तीसरी बात कि यहाँ पे जो भी लोन आप आवेदन करना चाहते हो उस लोन के बारे में डिटेल में बातें हैं, एफएक्यूज हैं, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं जो लोग अक्सर पूछना चाहते हैं, तो सभी जानकारी इसके अंदर मिल जाएगी। तो आर्टिकल्स को कहीं भी आप मिस आउट मत करना, आर्टिकल्स को पूरा पढ़ना। बाकी लोन अप्लाई करने के लिए विजिट की लिंक चाहिए, तो विजिट की लिंक आपको इसी के अंदर मिल जाएगा और सीधा फेडरल बैंक के बिजनेस लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे पहुंच जाओगे। बात थोड़ी बहुत जानकारी के ऊपर बात करेंगे, लोन कैसे लेंगे इसके बारे में बात करेंगे। हालांकि जो जानकारी यहाँ मेंशन है वो आर्टिकल्स में भी मेंशन है, लेकिन क्योंकि हमने आर्टिकल को छोटे यहाँ पे लिया तो आपको सारी चीजें समझा देते हैं। अब देखो, ये जो लोन है वो आपको एंटरप्रेन्योर्स को मिल रहा है अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए। जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ट्रेडिंग सर्विसेज से रिलेटेड जो भी हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो उन सभी के केस में ये लोन है। कैसे कैसे मिलेगा, बिजनेस लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जीएसटी ईयर बेस्ड लोन। ठीक है, इसके अलावा बिजनेस व्हीकल लोन है, टर्म लोन बेसिस पे, सब चीज के लिए है। बाकी की फीचर्स की मैं बात करूं तो मैंने ये बता रखा था कि जल्दी लोन मिल जाएगा, सिंपल असेसमेंट फॉर्म है, बहुत लंबे समय के लिए लोन मिलेगा, ये तो जानते ही हैं। फैसिलिटी क्या क्या है वो समझ लो। सबसे पहले यहाँ पे 3 केसेस में या तीन
सेगमेंट में लोन्स मिल रहे हैं। एक है वर्किंग कैपिटल या नॉन फंड जिसको लिमिट्स कहते हैं। ये है फॉर क्रॉस क्योरस ऑफ स्टॉक्स के लिए फाइनेंशियल अगेंस्ट रिसीवेबल्स, मीटिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट टर्म्स लोन एंड डिमांड कैश गारंटी लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर मीटिंग्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। जो टर्म लोन है, जैसे मान लो इक्विपमेंट्स पे मशीन लगाना है, कोई काम कंस्ट्रक्शन करनी बिल्डिंग की, इन सब चीजों के लिए जो है आप टर्म लोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिमांड लोन जो है वो है फॉर मीटिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए। इसके अलावा कौन कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं बताऊंगा। क्या क्या दस्तावेज चाहिए, तो ये यहाँ पे दस्तावेज की लिस्ट मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो भी दस्तावेज जो देखने को मिल रहा है, जरूरी नहीं है कि इतना ही काफी होगा। जैसे मान लो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है आपकी, तो पर्सनल आइडेंटिटी में वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ये सब चाहिए। एड्रेस प्रूफ के लिए राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लीज एग्रीमेंट, पासपोर्ट, ये सब दे सकते हो। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट कम से कम भी तो 12 महीने की देनी पड़ेगी, और अंदाजा लगा लो कि फेडरल बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए। प्रूफ ऑफ कंटिन्यूटी के बता सकते हो, आईटी या ट्रेड लाइसेंस की आपका बिजनेस कंटिन्यूटी चल रहा है और उसमें मार्जिन है, प्रॉफिट है या नहीं है। इसके अलावा इनकम टैक्स, जीएसटी, सेल्स टैक्स रिटर्न्स ऑफ प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फॉर्म्स, ये सब आपको दिखाने पड़ेंगे। ऑडिटेड एंड अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दिखाने पड़ेंगे पास्ट 2 ईयर्स की इन केस ऑफ एक्जिस्टिंग यूनिट्स में, अगर आपका ऑलरेडी है बिजनेस तो। प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कॉपी ऑफ लाइसेंस एनओसी एंड द लोकल बॉडी ऑफ लाइसेंस टू द कंप्लीट अथॉरिटी फॉर द रनिंग द बिजनेस। तो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। इसके अलावा और बात करते हैं रीपेमेंट ऑप्शंस की, कि लोन को चुकाने का समय वैसे तो 120 मंथ्स तक के लिए कहा गया है, लेकिन रीपेमेंट ऑफ द लोन में जो इक्वली होगा वो होगा आपको बहुत आसानी से चेक के थ्रू कर सकते हो, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, प्रेस ब्रांच, फेडनेट के थ्रू, नैच के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग, किसी के थ्रू जो है रीपेमेंट कर सकते हो। जहां तक बात आती है रेट्स एंड फीस की, तो ये आपको लेटेस्ट पेज पे आके देखना पड़ेगा, जहां पे आपको बताएगा कि मार्केट प्राइस के हिसाब से और इस बिजनेस लोन के हिसाब से जो एसएमई लोन्स है, इसके हिसाब से आपको कैसे कैसे लोन मिल सकता है। ठीक है, बाकी सारी चीज होने के बाद अब बारी आती है कैसे अप्लाई करेंगे। इसके लिए पहले वो जान लो कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इंडिविजुअली सब कोई कर सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी कर सकते हैं, फर्म्स, पार्टनरशिप, प्रोपराइटर, पार्टनरशिप, एलएलपी कंपनीज ये भी कर सकते हैं। एनी अदर लीगल एंटिटी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ट्रेडिंग वो भी कर सकते हैं। और अब अप्लाई करने के लिए या तो दो तरीका, या तो आप कॉल कर सकते हो कॉन्टैक्ट सेंटर एग्जीक्यूटिव की, वो आपसे जो है कॉन्टैक्ट करेंगे, खुद ही बता देंगे कि आप में इंटरेस्टेड हमारे बिजनेस लोन में, तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए। बाकी जिनको सब कुछ रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है उनको लोन अप्लाई करना है, तो उनके लिए आपको डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। यहाँ पे आपको बिजनेस फॉर्म को यहाँ पे ले लेना है। जैसे कि आप देखोगे काफी सारे यहाँ पे आपको फॉर्म्स मिल रहे हैं, जैसे फॉर्म्स इन ये है, शेयर्स है, सेफ डिपॉजिटरीज है, ठीक है, ये वो सब के लिए है। तो हमें क्या लेना है, हमें तो लेना है यहाँ पे सिंपल तरीके से बिजनेस लोन, तो यहाँ पे फॉर्म मिल जाएगा। एसएमई लोन्स के फॉर्म को आप सिंपली तरीके से ले सकते हो, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस में भी फॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो आपको किस में लेना है पता ही है, आपको लोन एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है, यहाँ पे मिलेगा बेसिक लोन एप्लीकेशन फॉर एसएमई लोन्स, इस पे जाना है। यहाँ पे बताएगा नेम ऑफ द एप्लीकेंट क्या क्या है, ठीक है, जैसे कि नेचर ऑफ बिजनेस बताना है, एग्जिस्टिंग पर्पस जो भी है, और कंस्टिट्यूशन दैट द प्रोप्राइटर किस में से आते हो, इन सब में से। इसके बाद फोटोग्राफ और एप्लीकेंट या को एप्लीकेंट दोनों की अटेस्ट करनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे जो भी एमएस में डिटेल्स है, किस सेक्टर में हो, किस कैटेगरी के अंदर आते हो, वेदर एमएस रजिस्टर्ड और नॉट, ये सब आप बता सकते हो। ठीक है, तो बाकी ये एसएमई के हिसाब से था, तो ये एसएमई लोन फॉर्म कह सकते हो। जो ये फॉर्म देख रहे हो इसका आप एसएमई लोन्स के तौर पे बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आपको जितनी भी अभी तक मैंने आपको डिटेल्स दी है ये एसएमई लोन्स के ही हिसाब से हैं। तो मैं आशा करूंगा वीडियो पूरी तरीके से फिलअप करो, डॉक्यूमेंट्स के साथ में अटैच कर देना जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, और यहाँ दिखाया गया कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। आप डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट के हिसाब से चेकलिस्ट कर सकते हो कि एप्लीकेबल है कि नहीं है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको टेस्ट करनी पड़ेगी। बाकी फॉर्म तो शायद मेरे हिसाब से 5 से 6 पेज का ही है, नीचे शायद कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे, लेकिन पूरे फॉर्म को प्रिंट करवा लेना, बाकी जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो आपको ब्रांच के लोग बता देंगे। तो फॉर्म को फिलअप करना, डॉक्यूमेंट्स का अटैच करके सबमिट कर देना है। आशा है वीडियो पसंद आई होगी, और कोई भी डाउट हो कॉमेंट्स में लिखकर जरूर पूछें।